एक नई नवेली दुल्हन और दूल्हा सुबह घर से निकलते हैं घूमने के लिए और घूमकर जब शाम को घर आते हैं तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और घर पे पहुंचते ही उनकी ऐसे हालत हो जाती है जैसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा बीमार हों। घर पे आते हैं, आने के बाद में वो दुल्हन अपने बेडरूम में जाती है और बेडरूम में जाने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीख 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 कर रोने लगती है। उसका जो पति होता है एक दूसरे कोने में रोने लगता है और पत्नी दूसरे कोने में रोने लगती है। ये रोने की आवाज़ घर के अदर सदस्य जो हैं वो सुनते हैं और सुनने के बाद में आते हैं और उस पति और पत्नी से पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से आप दोनों रो रहे हो। लेकिन ना तो ये बात पति बताने के लिए तैयार था, ना ही वो नई नवेली दुल्हन बताने के लिए तैयार थी कि आखिरकार हम दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ है। बहुत देर बीत जाता है, रोते रोते जो उसकी पत्नी होती है वो बेहोश हो जाती है। जब कुछ बताने की कोशिश करती है कि मैं उस घटना के बारे में बताऊं कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है, तो बताने से बेहोश हो जाया करती थी। पति कुछ बता नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। सारी रात बीत जाती है और जब दिन होता है, दूसरा दिन आता है, तो उसके सास ससुर आते हैं। वो पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आप दोनों लोग सारी रात बीत गई है रोते रोते, आखिरकार आप लोग कुछ बता नहीं रहे हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। ये घटना जब उसका पति बताता है तो किसी के भी सुनकर ये घटना पैरे तले ज़मीन खिसक जाएगी। आखिरकार उस पति के सामने उस पत्नी की 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। ऐसा जब उसके घर वाले सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा अवाक रह जाते हैं कि आखिरकार ये घटना का एग्ज़ाम किसने दिया है। नमस्कार, मैं रामराज। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश की रीवा की गुड़ इलाके की। वहाँ ये दोनों अपने घर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे एक भैरम बाबा स्थान पे घूमने जाते हैं। वहाँ एक मंदिर होता है, मंदिर के आसपास कुछ देर टहलते हैं। उसके बाद में एक छोटी सी पहाड़ी की चट्टान होती है, उस पर चढ़ जाते हैं। वहाँ बैठते हैं और बैठने के बाद में बातें करते हैं। दरअसल आपसे पहले ये बता दूं कि ये रीवा में एक स्कूल में साथ साथ दोनों ने पढ़ाई की थी। पढ़ाई के तत्पश्चात एक दोनों से प्यार हो जाता है। प्यार के कुछ समय बाद इन दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी एक रिवाज से की जाती है और शादी के बाद ठीक 1 महीने बाद 21 अक्टूबर को ये दोनों अपने घर से निकलते हैं घूमने के लिए और अपने घर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे एक मध्य प्रदेश में रीवा के गुड़ इलाका में एक भैरम बाबा पहाड़ी के पास ही घूमने जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर मंदिर के आसपास में घूमते हैं। उसके बाद में पहाड़ी के पीछे एक चट्टान के पीछे बैठकर कुछ स्कूली बातें या लाइफ टाइम की और बातें कर रहे थे। और चूंकि आप ये भी कह सकते हैं कि पढ़ाई के समय जो इनका हुलिया चल रहा होता है उसके बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते काफ़ी देर बीत जाती है और बात करते करते इनके पास 4-5 बंदे आते हैं। 4-5 बंदे आते हैं और बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने इन दोनों पर हमला कर देते हैं। हमला कुछ इस प्रकार से करते हैं कि इसके पति को पहले मारने लगते हैं। जब पति को मारने लगते हैं तो दुल्हन इस चीज़ का विरोध करती है और विरोध करने पर उस दुल्हन को भी मारने लगते हैं। मारते मारते इसके पति को एक पेड़ से लिपेट कर बांध देते हैं और इसके दुल्हन को वहीं से महज 10-15 मीटर की दूरी पर ले जाते हैं। एक पहाड़ के चट्टान के बगल में ले जाते हैं। ये लगभग 5-7 लोगों का गैंग था। ये गैंग आता है, हमला करता है, इनको पहाड़ी के थोड़ा साइड में ले जाता है और उस दुल्हन के साथ एक एक करके सामूहिक बलात्कार 5 लोगों ने मिलकर किया। पति इसका कोई विरोध करता है तो उसको मारते हैं और पत्नी को भी मारते हैं। अगर जो वो भी कुछ विरोध करती है तो उसको भी मारते हैं। 5 लोगों ने में ऐसा कृत्य किया। इस कृत्य करने के बाद में जब ये हवस के इतने बड़े पुजारी बन जाते हैं, जब अपने 4-5 मिलकर ऐसा कृत्य का इल्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में अपने अदर दोस्तों को भी फ़ोन करते हैं कि एक मुर्गा फंसा हुआ है, जल्दी आओगे तो जल्दी पाओगे। फ़ोन जाता है। उसके बाद में 3 बंदे और आते हैं और 3 बंदे आने के बाद में वही दुष्कर्म फिर दोबारा वो भी 3 बंदे करते हैं। इसके बाद में किसी भी प्रकार से ये 8 वहाँ से, पहले 5 थे, फिर बाद में 3 आते हैं, ये 8 हो जाते हैं। उसके बाद में 8 वहाँ से निकल जाते हैं।
फिर इसमें से जो एक लास्ट का बंदा होता है वो कहता है कि ये बात अगर जो आप किसी से कहोगे तो मैं आपका वीडियो बना ले हूँ, ये वीडियो वायरल कर दूंगा। दूसरा बंदा कहता है कि जाओ, जिससे कुछ कहना होगा कह देना, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा ये रोज़ का यही काम है, हम लोग यही आते हैं और यही करते हैं। वो बंदे जब ये दोनों लोग गए थे वहाँ तो बैठकर आराम से लिट्टी चोखा खा रहे थे। अर्धनग्न अवस्था में वो बंदे थे जो 5 लोग थे और लिट्टी चोखा खा रहे थे, कुछ ड्रिंकिंग भी कर रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे। ये वीडियो एक काफ़ी वायरल भी हुई है। जो ड्रिंकिंग कर रहे थे और लिट्टी चोखा खा रहे थे उन बंदों ने खुद बताई और ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई। इसके बाद में किसी प्रकार से वो दुल्हन आती है अपने पति के पास और पति को जो पहले से बांध रखे थे उसको किसी प्रकार से खोलती है। खोलने के बाद में वो दोनों किसी प्रकार से घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद में रोने लगते हैं और इतना रोते हैं कि इसको जो पत्नी होती है कभी कभी बेहोश भी हो जाया करती थी। ये बता नहीं पाती है कि हमारे साथ आखिरकार क्या हुआ है। कहें तो इसलिए नहीं बता पाती है कि अगर हम कहें तो किससे कहें और क्या कहें कि हमारे साथ क्या हुआ है। फिर सारी रात बीत जाती है। फिर दूसरा दिन सुबह होता है, तब वो पति अपने पत्नी के पास जाता है, कहता है कि जो होना था जो हो गया, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ हैं और इसकी आप जो करना चाहो करो, आपके हम पूरे साथ हैं और इसका बदला हम ज़रूर लेंगे। पति अपने पत्नी को लेता है और पास के गुड़ थाना में पहुंच जाता है। वहाँ ये एफआईआर दर्ज करवाता है और उसके एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पुलिस कहती है ठीक है एफआईआर हो गया है, बाद में आना। शायद पुलिस इसे अनसुना कर देती है और इन दोनों को फिर दोबारा घर भेज देता है। धीरे धीरे ये बात दूसरा दिन आता है और शायद इसलिए अनसुना कर देती है कि लोग कहते हैं कि उसी दिन उस एरिया में एक वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले थे, तो इसीलिए ये बात को दबा दिया जाता है कि शायद वहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आएंगी और ये बात अगर जो वो लोगों को पता चलेगा तो पुलिस का कहीं रंग फीका पड़ जाएगा, इसलिए ये बात को कुछ दबा दिया जाता है। फिर ये बात धीरे धीरे मीडिया पे पड़ जाती है, मीडिया वाले इनसे पूछ जांच करने लगते हैं और ये दोनों बिन झझक के पूरी अपनी वारदात मीडिया वालों को बता देते हैं। ये बात तभी उसके 1-2 दिन बाद वो वीडियो होता है, जो लिट्टी चोखा वाला वीडियो होता है, जो वो 5-6 बंदे बना रहे थे वहाँ और ब्लॉगिंग कर रहे थे, वो वीडियो पुलिस के हाथ लग जाता है। उस वीडियो के माध्यम से उन 5 लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। जब उनसे पूछ जांच करती है तो उसमें जो पहले वाला था, जो ये कह रहा था कि जाओ जो करना हो वो कर लेता, वो तो कह रहा है कि हमें वहाँ ज़बरदस्ती बुलाया गया था, हम वहाँ जाने के लिए मंजूर नहीं थे। आखिरकार इन 8 बंदों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और कड़ी से कड़ी सज़ा सुना देती है। इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये था कि किसी को परेशान करना नहीं था और ये पूरी घटना में बताने का मेन मकसद ये था कि हमारे देश में आखिर हमारी बहन बेटियां कहाँ सुरक्षित हैं। हम किसको मान लें, हमारी इस भीड़ में हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमारी इस भीड़ में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हविष का पुजारी है और वो हम लोगों के बीच में टहल रहा है।